अस्सलाम वालेकुम। राय सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। आज का हमारा मौजू है औरत। औरत जो माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है और आपकी दोस्त भी है। आपकी ज़िंदगी में राहत भी लेकर आती है, आपकी ज़िंदगी में फसाद भी औरत की वजह से पैदा होता है। आपकी ज़िंदगी में औरत का एक अहम किरदार है। अगर आपके माशरे की औरत पढ़ी लिखी होगी, आपको समझेगी, आप उसे समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। कल 8 मार्च 2021 को पूरे पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम से एक दिन को मनाया गया, जिसका मौजू था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसके अलावा हम जिन्स परस्त लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए थे। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे कि एक मर्द दूसरे मर्द के साथ दोस्ती कर सकता है, जो कि इस्लाम और शरई लिहाज से बिल्कुल गलत हैं। और एक इस्लामी मुल्क होने के हिसाब से उन लोगों को इतनी आज़ादी हासिल नहीं होनी चाहिए। औरत मार्च का हकीकी मकसद ये होना चाहिए हकूक़ निस्वां, औरत का विरासत में हिस्सा, औरत की तालीम और तरबियत, और उसको मुकम्मल आज़ादी हासिल हो अपने घर में। इसके अलावा औरतों के साथ जो ज़्यादती होती है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और हम अगर बात करें हकूक़ निस्वां की, तो औरतें जो हैं वो मज़लूम हैं, उनको उनका हक़ नहीं मिलता। वो अपने घर में रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है। उनकी तालीम के बारे में बात की जाए तो आज भी पाकिस्तान में ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो औरतों की तालीम को बिल्कुल गलत समझते हैं, उन्हें तालीम हासिल नहीं करने देते। हालांकि मेरे नज़दीक एक मर्द की तालीम हासिल करना इतनी ज़रूरी नहीं जितनी कि एक औरत की तालीम हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि साइंसी और इस्लामी लिहाज से भी जदीद उलूम से आरास्ता होना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ख़वातीन अगर बाइल्म होंगी तो आपकी नस्लें बाइल्म होंगी। एक औरत पूरे ख़ानदान को बनाती है, वो आपको बेटे के तौर पे भी पालती है, शौहर के तौर पे भी डील करती है, आपको बाप बना के भी डील करती है। सही है, वो तीनों मर्द के किरदार जो होते हैं उनको निभा रही होती है। इसी तरह से अगर हम रोज़गार या पेशे के हिसाब से बात करें तो औरतों को हर चीज़ मर्द को घर पे ला के देनी चाहिए। लेकिन अगर मर्द जो है वो इतनी महंगाई की वजह से अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, तो औरत अगर उसका साथ देती है, वो कोई काम करती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इन ख़वातीन को जो कल लॉन्ग मार्च कर रही थी, अपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ रही थी, उनको इस मौजू पे बात करनी चाहिए थी। और हम बात करें विरासत में हिस्सा, तो ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। ये एक जुर्म समझा जाता है, ये एक रिवाज बन चुका है, जिसे हमें सब लोगों को, जितने भी हम लोग हैं, हमें एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो ख़वातीन हैं उनको उनका हिस्सा देना चाहिए। ये हमारा माशरा, अगर हमने बाकिरदार माशरा बनाना है तो इसके लिए ये इक़दाम उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जिनसी ज़्यादती की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन तो क्या बल्कि लड़के बच्चे तक भी महफूज नहीं हैं। ऐसे हवस परस्त लोग हैं जो उनको भी अपनी हैवानियत का शिकार करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में चाहिए जितने भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं वहाँ पे कैमरे नस्ब हों, ख़वातीन को आराम से काम करने दिया जाए। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई भी बंदा इक़दाम उठाता है, उनको अरेस्टमेंट करता है, उस पर फौरी एक्शन लिया जाए और उसे सज़ा दी जाए, उसे माफ़ ना किया जाए अगर इस माशरे को आपने आगे लेके जाना है। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं रज़ामंदी, जब एक लड़की की शादी की जाती है तो उसकी रज़ामंदी होना लाजमी है। अगर एक लड़की की रज़ामंदी नहीं होती तो वो पूरा ख़ानदान तबाह कर देती, बल्कि एक ख़ानदान के बजाय दोनों ख़ानदान तबाह होते। जब भी किसी लड़की की शादी की जाए तो दोनों ख़ानदानों की रज़ामंदी के साथ लड़की की रज़ामंदी लाजमी होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी ख़वातीन हमारे इस एपिसोड को वॉच कर रही हैं वो इस बात को लाजिम बनाएं कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उन पर बात की जाए, ना कि ये गलत सी बातें कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं बिस्तर पे नहीं आऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं बैठी हूँ चाहे तुम बना लो। फिर तो खलीलुर रहमान जैसे लोग पैदा होंगे, वो आपकी बेइज्जती करेंगे। मारवी सरमत जैसी लोग इस माशरे को तबाह कर रही हैं, तो उनसे बचिए और अपने माशरे को एक अच्छा माशरा बना के पेश कीजिए ताकि हम आगे जा सकें।